बाबू देखिए थे क्वेश्चन कल कहाँ तक हो गया था आप लोग देखिए ध्यान से। प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 का 4 का दूसरा क्वेश्चन समझिए। देखिए लिखा क्या है, प्रश्न कर रहा है मेरे भाई कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए भिन्न वाला प्रश्न 2-4 गो आ गया ना। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या होगी। ठीक है, वही प्रश्न है जो पहले बताए थे। इसको मान लेते हैं, अंश को हर को मान लेते हैं। देखिए चूंकि माना कि भिन्नों का अंश x है, ठीक है नहीं आता क्या बाबू, देखते रहिए लड़की उतारिए मत आप लोग, ठीक है। तथा हर y है अनु जी। तो बताओ भिन्न बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंश बटा में हर, यानी x बटा में y। प्रश्न से फिर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि अंश में कुछ कर रहा है, कुछ तो कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो कितना हो जाती है 1/3। कितना हो जाती है 1 घटा दिए, y में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब खाली अंश बोला, हर को नहीं बोला है। कितना हो गया 1/3। समीकरण बनाओ, कितना होगा 3x माइनस 3 एकम 3 y एकम y। इधर करो y को, समीकरण माइनस में दे दूसरा प्लस में, पुनः प्रश्न से। फिर कह रहा है प्रश्न में ये अंश हो गया, ये हर हो गया, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, कितना 8। तो भिन्न कितना हो जाती है 1/4। गुना कीजिए तीछा तीछी, 4x बराबर, इधर करिए y को, समीकरण विलोपनीय देवे थके देखिए लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए y गुणा कितना है 1 है, और y के यहाँ पे गुणा कितना है 1 है, ठीक है, तो बराबर है। चलो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो बाबू लिख दें, देखो तो कितना है 3 है। एक और कितना समीकरण है जी, बताइए यहाँ पे जोड़ने पर लिखा है घटाने पर लिखे, घटाने पर, ठीक कह रहा है घटाने पर, तब नहीं वो चेंज होगा तो कटेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 से तथा इसे जोड़ घटाने पर, तथा लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है, समझिएगा। घटाइए तो इसको, ई कट गया, ई घटाइए क्योंकि सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है, कितना होगा बराबर माइनस में कट गया। x का मान कितना आया, x का मान देखो तो x का मान आ रहा है, बहुत अच्छा। एक हो गया x का मान, ये क्या है अंश के हर है, अंश है, अंश कितना आ गया 5। अब y का मान कहाँ रखा जाए बाबू, चूँकि y का मान जो आसान है उसी में रखिए, समीकरण में एक ही में रखते हैं, चूँकि x का मान, सॉरी, चूँकि x का मान समीकरण, ठीक है यहाँ तक है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान उठाइए, कहाँ रखना है 1 में, आपको इसमें रखना है, ठीक है। देखिए कितना है 3x, यही ना है, तो 3 का 3, x का मान कितना है जी 5 है, माइनस y है बराबर में
3, 15 माइनस वाई बराबर 3, प्लस में तो कच्ची में जाएगा, तो ये माइनस वाई को पहले रोक लीजिए, घटाइए तो माइनस माइनस, बताइए भिन्न बराबर क्या लिखें, 5/में होगा ना, कि देख अंश कितना है, एक्स कितना आया 5 और वाई कितना आया 12, यही क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, बढ़ने नहीं है, इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए इसको, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का तीसरा क्वेश्चन देखो बाबू ध्यान से, कह रहा है, प्रश्न को समझ लीजिएगा बना दीजिएगा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक प्राप्त किए, कितना नंबर 40 नंबर प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मतलब 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर सही प्रश्न बनाता है तो कितना नंबर मिलता है उसको, मतलब एक अगर क्वेश्चन सही बनाया तो कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर। आगे बढ़िए, तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर कितना मिलता है उसको, 1 अंक काट लिए जाते हैं, कितना अंक काटते हैं 1 अंक काट लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हम बात को समझ गए क्या कह रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है ना कि यश ने 40 अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त किया 40 अंक प्राप्त किया, और जब वो प्रश्न को हल कर रहा था तो जय वो प्रश्न हल किया ना, तो प्रत्येक जितना भी प्रश्न हल किया उसके लिए कितने नंबर मिला उसको 3 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए है ना, यानी एक गो प्रश्न अगर सही किया तो कै नंबर 3 नंबर, अगर एक क्वेश्चन गलती कर दिया ना तो 1 नंबर ओकरा में से काट दी के सीधे, हाँ अगर एक गलती भी कर दिया ना तो सही में से वो 1 नंबर काट देगा, वो तो गलती तो ही है लेकिन सही में से आपका 1 नंबर काट देगा वो, पास में क्या कर रहे हैं, जिससे 1/1 का निगेटिव मार्क है इसमें, जैसे होता है अभी अगर कोई एग्जाम दीजिएगा नॉर्मली ना तो उसमें 1/3 का होता है, अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं ना, 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपके सही प्रश्न में से एक प्रश्न सही प्रश्न से काट दिया जाता है, जैसे आपका 10 नंबर का सवाल है, जैसे 10 गो बनाए हैं सही सही क्वेश्चन, आप 3 गो गलती कर दिए, मतलब 13 का प्रश्न है, सपोज कीजिए 13 को प्रश्न है जिसमें आप 10 गो प्रश्न को सही कर दिए, याद पड़े क्या कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, कितना नंबर का है, तो 13 को प्रश्न तो कितना नंबर का होगा मार्क्स का 13 नंबर का होगा, और उसमें से मान लीजिए आप 10 गो सही कर दिए, कितना सही किए 10 गो, आप 3 को क्या कर दिए गलती कर दिए, मतलब आपको क्या नंबर मिलेगा 1/3 का निगेटिव मार्क है, 1/3 का निगेटिव मार्क है, कितना मिलेगा नंबर 9 नंबर मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि 13 प्रश्न में से 10 गो सही किया है 3 गो गलती किया है, तो मान लीजिए 10 नंबर ऐसे और 3 गो गलती तो हो ही गया है, लेकिन अब 3 गलती पे एक और सही में से काटेगा यानी 4 गो काटेगा, तो क्या नंबर मिला आपको 9 नंबर। उसी प्रकार ये भी है कि प्रत्येक सही उत्तर गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होती है, मतलब 1 नंबर का होता है काट लिया जा रहा है, ठीक है, तो बताइए उस तरह से उसको प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत पर कितना मिलता है उसको 1 अंक कटौती होती है, घटता है तो उससे क्या नंबर प्राप्त हुआ 40 नंबर मिला उसको, है ना, और फिर बाद में इसी प्रश्न को दोबारा दोहरा दिया है कि 4 अंक सही पे मिलता है, गलत पे 2 अंक कटता है, गलत पे 2 अंक कटता है, तो उसको कितना नंबर मिलता है 50 नंबर मिल जाता है, 50 अंक मिल जाता है, तो कह रहा है कि सही प्रश्न कई गो बा, नहीं सॉरी टोटल प्रश्न कई गो बा, प्रश्न ना बुझाया आप लोग को, जैसे मान लीजिए आप गलत किए हैं 10 गो, सही किए हैं 20 गो, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना था 30 गो, तो अगर हम ये निकाल देते हैं कि हमने सही प्रश्न कितना किया और गलत प्रश्न कितना किया तो हम टोटल प्रश्न निकाल देते तो होगा, तो वही हम लोग मानेंगे कि चूंकि माना कि सही प्रश्नों की संख्या x, माने हमने सही कितना किया x, माने यश ने कितना सही किया x प्रश्न, तथा गलत प्रश्न कितना किया y हो गया, ठीक है, देखो बनाते हैं 4 का तीसरा है ना, चूंकि माना कि सही प्रश्न कितना किया, लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं, सुनिए ना, यश द्वारा, ठीक है, यश द्वारा सही प्रश्नों की संख्या
एक्स है, ठीक है। मैंने सही कई को किया, एक्स को किया, और गलत कई को किया, वाई प्रश्न किया। वाई प्रश्न गलती किया, सही प्रश्न कई को किया, एक्स किया। चलिए प्रश्न से बताइए, सही प्रश्न कई को किया? यस ने सही प्रश्न कई को किया? एक्स को किया ना, याद रखिए आप लोग, क्योंकि हमने माना है। अगर मान लीजिए हम लिखते कि चूंकि माना कि यस ने सही प्रश्न 4 को किया, कितना किया? 4 किया, तो उसको कितना नंबर मिलता है? 4 3 12 नंबर मिलता है, क्योंकि एक प्रश्न के लिए, सही प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलता है उसको। तो 4 के लिए कितना मिलेगा? 4 3 12। तो हम कह रहे हैं कि जब एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिल रहा है तो एक प्रश्न है तो कितना नंबर मिलेगा उसको? 3x। जिससे मान लीजिए हम सही प्रश्न किए 4 गो, कितना प्रश्न किए? 4 गो। कितना नंबर मिलता है? एक प्रश्न कितना नंबर के है? 3 नंबर के है। तो 4 को प्रश्न सही किए तो कितना नंबर मिलेगा हमको? 4 3 12 कहिएगा कि 4 3 12 नंबर मिलेगा। लेकिन अभी हमने माना कितना है? एक्स को सही हमने बनाया है, तो एक्स एक प्रश्न कितने नंबर के बाद? 3 नंबर के, तो एक्स प्रश्न कितना हो जाएगा? 3x। तो बताइए 3x क्या है? अंक। सही प्रश्नों के लिए कुल अंक कितना मिलता है उसको? लिख देते हैं अगर मन है तो। छोड़िए ना बाबू, बताइए टोटल कितना अंक सही की थी, कितना संख्या किया है प्रश्न सही किया है? एक्स को। टोटल कितना प्रश्न सही किया है? तो एक्स है ना, एक्स को किया है। एक सही प्रश्न के लिए का अंक? 3 अंक। तो एक्स प्रश्न के लिए कितना अंक? 3x। तो 3 से गुना कर देना। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है। सही प्रश्नों से प्राप्त अंक कितना होगा? कितना होगा? 3x। गलत के लिए, एक के लिए, देखिए टोटल गलती कै को किया लड़का? वाई को। एक गलत के लिए कै नंबर? एक नंबर कटता है, तो वाई के लिए 1 गुना वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? वाई। अब आइए, इसमें लगाते हैं तथा। भाषा भाषा होती है, आपकी मर्जी, मत लिखिए चाहे लिखिए। बताइए सही प्रश्नों के लिए कितना अंक? 3x, ठीक है। गलत प्रश्नों के लिए कितना अंक? वाई अंक, ठीक है। क्योंकि 20 को गलती किया तो कै नंबर उसको कटेगा? अगर प्रश्न लड़का अगर 20 को गलती करता तो कै नंबर कटता? 20 को कटता। समझ नहीं पा रहे आप लोग? एक प्रश्न के लिए एक अंक कट रहा है, गलत के लिए एक अंक कट रहा है, तब वाई को प्रश्न तो वाई अंक ना कटेगा। देखिए भकुआइल भी आओ, देखिए फिर समझिए। माना कि यश द्वारा सही प्रश्न, मतलब सही क्वेश्चन कै को बनाया है? एक्स को बनाया है। गलत क्वेश्चन कै को बनाया है? वाई को बनाया है। तब अंक जोड़ेंगे ना भाई। तो सबसे पहले सही का देख लेते हैं। सही क्वेश्चन कै को बनाया है? एक्स को। तो एक गो सही के लिए 3 नंबर मिलता है, एक गो सही के लिए 3 नंबर मिलता है। तो एक्स को सही के तो कै नंबर मिलेगा उसको? 3x। लिखे हैं 3x। अब आइए, गलत कै को बनाया है? वाई को बनाया है। तो एक गलत के लिए कै नंबर? एक नंबर। तो वाई को गलती किया है तो वाई से गुना कीजिए एक में, तो वाई होगा। जैसे मान लें नंबर को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि गलत प्रश्नों की संख्या की है 5 गो, गलत प्रश्न किया 5 गो किया है। तो बताइए कितना नंबर मिलेगा उसको? 5 ही मिलेगा। 5 एकम 5, 5 ही मिलेगा। तो वाई किया है तो वाई एकम वाई, वाई नंबर कटेगा उसका, कटेगा ना जी। देखिए ये क्या है? सही प्रश्नों का अंक, सही प्रश्नों का अंक। ये क्या है? गलत प्रश्नों का अंक। क्या है? अंक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पूछेंगे तो क्या कहिएगा? गलत प्रश्नों का अंक। ये क्या है? गलत प्रश्नों की संख्या है ना। चलिए, तो 3x ये क्या हुआ बाबू आपका? सही प्रश्नों का अंक, मार्क्स इतना मिला है उसको। गलत के लिए कितना मिला उसको? y मिला है, ठीक है। अब बताइए जितना गलत उसको मिला है ना, उस सही में से घसका देगा। हम बताया ना, लिखा है ना कि जितना सही है ना, जितना गलती है, गलत जो मार्क्स आ रहा है जितना, एक अंक के लिए कितना, सॉरी एक प्रश्न के लिए कितना है? एक अंक कटता है। तो अब मान लीजिए वाई अंक कटेगा ना जी, सही में से वाई घटेगा ही। क्यों? कैसे बताएं आप लोग?
टोटल कितना मार्क्स आया उसको 3x आया, लेकिन जितना गलती किया ना उसको माइनस करेंगे किस में से, सही में से माइनस करेंगे। तो सही कितना बनाया 3x, तो y को घटा देंगे, घटा है ना, लिखा है इसमें कटौती कर दिया जाता है, तो उसको कितना मिलता है टोटल अंक 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बढ़ते हैं प्रश्न, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न कर रहा है कि मान के चलिए थोड़ा देर के लिए अगर उसको सही अंक के लिए मिलता है 4 नंबर, कितना मिलता है 4 नंबर मिलता है, तो बताइए सही प्रश्न का किया है, x को किया है, तो नंबर कितना मिलेगा उसको, अंक 4x, कितना मिलेगा 4x। देखो इसलिए देना, अब लिखेंगे नहीं है सब, है ना। बताइए टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 4 नंबर के एक प्रश्न है तो x को प्रश्न है, सही किया गया तो कई नंबर 4x, एक गलत पे कई नंबर 2 नंबर, तो कई गलत किया है y को, तो 2y। अच्छा, एक गलत पर 2 अंक कटता है सही में से, तो y गलती किया तो कितना हुआ 2y, तो 2y क्या करेंगे सही में से माइनस कर देंगे, कितना उसको प्राप्त हुआ है, कुछ कॉमन आएगा, देखो तो क्या आएगा, 25 दूनी कितना आया 2x माइनस वाई बराबर, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाबू समीकरण बना देना, विलोपन कर देना, विलोपन विधि से बना देना आपको। देखिए दोनों का गुणांक कितना एक ही है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख दें, छोड़िए नहीं, यहाँ बनाते हैं, चूँकि समीकरण 1 तथा कोई दिक्कत है, कितना यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, दूसरा कितना है 2x माइनस, चलिए घटा देना ही, खाली के जोड़ने पे घटाने पे, घटाओ कितना बचा x, इसे घटाओ 15। बताइए सही प्रश्न का योग किया है 15। अब आगे बढ़िए, क्योंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 गुना x का मान कितना रखें 15 माइनस y बराबर 40, 15 तियाँ माइनस y बराबर, तो बताइए y बराबर कितना होगा 40 माइनस माइनस y बराबर, माइनस माइनस कट गया, यानी y का मान कितना आया, आ गया ना। अब बताइए सही थोड़ा सा आप चेक कर लेते हैं, है ना, इसको मिला है ना कितना 40 में मिला है ना, तो चेक करते हैं टोटल प्रश्न कई को सही किया है 15 को, एक प्रश्न कई नंबर के, शुरू वाला स्टार्टिंग बताते हैं, 3 नंबर का था, दिया था ना, 15 प्रश्न सही किया है, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर, तो 15 प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा उसको, 15 तियाँ 45, कितना मिलेगा 15 तियाँ 45 नंबर। अब गलत ढूंढते, गलत कई किया है, कई किया 5 गो, तो 5 गो गलत किया है तो कई अंक 5 ही अंक, क्योंकि एक ही अंक है, तो 5 गलत किए तो कई अंक 5 अंक। तो हम बताए हैं कि टोटल जो सही है 15 से 45, उसमें से 5 का कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि सही में से भी घटाना पड़ता है, समझ के बात को, तो कितना मिल जाएगा 40। यहाँ पे चेक कर, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए सही प्रश्न कई गो है 15 गो, गलत प्रश्न कई गो है 5 गो, यानी एग्जाम में कितना प्रश्न का एग्जाम था 20 नंबर का, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 15 प्लस 5, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न का एग्जाम था, है ना। उतार लीजिए इसको, देखिए बाबू चौथा का चौथा क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे, बोलिएगा।
एक राजमार्ग बाबू, बात मत कीजिए। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ से ये रास्ता है, एक सड़क है, ठीक है। ये क्या है? सड़क है। यहाँ पर एक ए है, एक बी है, ए और बी। फिर सुनिए बाबरे, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक किसी का घर यहाँ पे है ना। मान लीजिए कोई पहला स्टेशन यहाँ पे है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन, एक स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है। पहला स्टेशन यहाँ पे है, दूसरा स्टेशन यहाँ पे है, बस समझ कैसे बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं बाबू। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक गाड़ी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और एक और गाड़ी है यहाँ से स्टार्ट होता है ना। एक ही समय, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 बजे चालू हुआ तो ये भी 8 बजे चालू हुआ, मैंने एक ही समय, समझ रहे हैं ना। एक ही समय पे स्टार्ट होता है, दोनों गाड़ी शुरुआत होती है, चलती है। अब दोनों कहाँ जाती है? तो एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। कहाँ चलती है? एक ही दिशा में। यहाँ से ये चलेगी, बी भी चलेगी और पीछे से ए भी चलेगा। समझिए बात को, बात तो समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर पहला कार है, यहाँ पर कौन है? दूसरी कार है। समझिएगा, देखा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मानिए। कह रहा है प्रश्न बाबू कि एक ही समय क्या करता है, दोनों शुरुआत स्टार्ट होती है, गाड़ी आरंभ होती है, चलना आरंभ होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए हम लोग बाबू? हम लिखते हैं कि ठीक है, गाड़ी जो स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, तो कितना की स्पीड से, स्पीड सबसे पहले आपको लेट करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया ना चाल, तो दोनों कार की चाल मान लेते हैं। चूंकि माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है, कितनी है? तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए, कोई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है ना। चलिए, ये कितना की स्पीड चल रहा है? x के, और ये वाला y की स्पीड से। ये भी चला 5 घंटा, ये भी चला 5 घंटा। लेकिन 5 घंटा जब चला ना, जब 5 घंटा चला तो कहीं ना कहीं आके मिल गया, 5 घंटा का अंदर मिल गया। मतलब 5 घंटा चला है, ये दोनों गाड़ी क्या घंटा चला? 5 घंटा। अब 5 घंटा चलने के बाद ये कहीं ना कहीं मिल गया, यानी सी पे मिल गया दोनों, ठीक है। ए से बी तक यहाँ तक चला, अब बी कहाँ तक चला? सी तक चला। यहाँ से लेके ये कहाँ तक, पहला का जो गाड़ी है, पहला जो कार है, ए से लेके कहाँ तक गया है? सी तक गया है। और जो दूसरी गाड़ी है कहाँ से गया है? बी से कहाँ गया है? सी पर, है ना। समझिए, ए से सी तक जाने में पहला कार को समय कितना लगा है? 5 घंटा। दोनों कार कई घंटा चला है? 5 घंटा चला है, अब मिल गया है 5 घंटा में। तो ए से लेके सी तक चला तक कई घंटा इसको जाने में लगा? सी तक 5 घंटा। बी से सी तक इसको कितना घंटा लगा? 5 घंटा लगा। इसको भी यहाँ तक, पहला कार को भी कितना लगा यहाँ तक आने में? 5 घंटा। समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में क्लियर हुआ ना। फिर क्वेश्चन दिया है, चलना प्रारंभ करते हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब अलग अलग स्पीड से, तो लिखे भी हैं, इसका x की स्पीड है, इसका y का स्पीड है, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है। याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर एक ही दिशा में होती है ना बाबू, जब सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन अगर सेम होता है तो रखिएगा माइनस, ठीक है।
कोई गाड़ी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मान ले कोई एगो आगे खड़ा है एगो पीछे है, वो आगे वो भी जा रहा है पूरब की ओर, पश्चिम की ओर जा रहा है, पीछे वाला भी पश्चिमी की ओर जा रहा है, तो एक ही दिशा का नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों कार की दिशाएं किधर है? एक ही तरफ है। ये भी जा रहा है इस साइड जा रहा है, ये भी जा रहा है पूरब साइड, ये भी पूरब साइड जा रहा है, ये भी पूरब साइड जा रहा है। दिशाएं क्या है? एक ही है। जब दिशाएं समान होती हैं तो उसको कहते हैं माइनस। हमेशा कीजिएगा माइनस, निगेटिव। देखिए कोई चीज़ आ करके जैसे मान लीजिए इधर से कोई कार आ रही है और कोई इधर से कार आ रही है, तो क्या होना चाहिए आपको लगता है? क्या देखने से? प्लस होना चाहिए कि माइनस? प्लस होना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्या होगा, तुरंत कोई दूरी होगी तो तय कर लेगा तुरंत, मिल है ना। तो विपरीत दिशाएं में क्या क्या करना पड़ता है हमको? जोड़ेंगे। विपरीत दिशाएं क्या होगी? जोड़ाएंगी। और समान दिशाएं घटती हैं। इस बात का रखिए, करिए एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है ना, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। आइए बाबू समझते हैं। ठीक है, हम समझ गए कि माइनस होगा, क्योंकि क्या कर रहा है? एक ही दिशा में। डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। फिर कह रहा है तो वे 5 घंटे बाद क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, 5 घंटे बाद क्या करती है? मिल जाती है। तो दोनों कारों की क्या बताएं? चाल बताएं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन आप लोग का ना छूट गया है, प्रश्न में थोड़ा कुछ छूटा है, बात बताएंगे क्या छूटा है। पहले जो बता रहे हैं आप समझिए। देखिए 5 घंटा चला ना, एक्स की स्पीड से कितना चला? 5 चला। तो बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। बहुत बढ़िया, समझिएगा बाबू हम क्या बोल रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने पहला कार्य। बताइए दूरी कितना है? बताइए इसका, समझिए बात क्या बोल रहे हैं। कितना की स्पीड से? एक्स के स्पीड से। कितना चला? कई घंटा? ठीक, कितना हो जाएगा? पहला कार्य बता रहे हैं हमको 5x। दूरी कितना? 5x। लिख दें? कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है। दूसरा कार की चाल y है, ये भी क्या घंटा चला? तो कितना हो जाएगा? ये भी क्या है? दूरी। ये भी क्या है? दूरी। दोनों को मिला के कितना? 100 किलोमीटर। ये भी क्या है? दूरी। दूरी बराबर दूरी। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? दूरी बराबर दूरी। यहाँ पे क्या कर दिए? माइनस। अब कहिएगा सर जी माइनस काहे किए? सोच के देखिए, ये प्रॉपर 100 किलोमीटर चला है क्या? लगता है आपको ये 100 किलोमीटर? आपको लगता होगा कि 100 किलोमीटर चला होगा? आपको लगता है कि 100 किलोमीटर चला होगा ये? अरे 5 घंटा। देखिए पहला कार की चाल कितनी है? एक्स की स्पीड से चला। क्या घंटा चला? 5 घंटा। तो आपको क्या लगता है कि 5 घंटा में, देखिए ए से बी तक की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर थी। तो आपको क्या लगता है कि ए से जो पहला कार्य कहाँ तक गया है? सी तक गया है। तो आपको क्या लगता है कि 100 किलोमीटर दूर तय किया होगा 5 घंटा में? हमने क्या बोला? अगर उस 100 किलोमीटर दूरी तय करता है मेरे भाई, तो बी तक का हो जाता? रुक जाता। कहीं ना कहीं पहला कार बी तक रुक जाता, तो हम क्या कह सकते थे कि 100 किलोमीटर चला है, लेकिन ये बी को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आके दोनों मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पहला कार है ना, वो 100 किलोमीटर नहीं चला, उससे क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और जो लेकिन बी से जो सी होगा ना, तो गारंटी के साथ ये कह सकते हैं हम कि जो इसकी दूरी होगी, अनुमान लगा रहे हैं, बी ले जो सी की दूरी होगी, वो कहीं ना कहीं इससे क्या होगी पता है आपको? कम होगी, है ना, क्योंकि उसका स्पीड भी कम है तभी तो पकड़ा गया है। अगर स्पीड कम है तो नहीं पकड़ा पाता वो। तो वो कहीं ना कहीं इसका जो है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इसका दूरी क्या होगा? कम होगा। तो हम अधिक दूरी में से, मैक्सिमम दूरी में से क्या किए हैं? कम दूरी घटा दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये 120 होगा, सपोज कर लीजिए इसका दूरी मान लीजिए 120 किलोमीटर होगा और इसका मान लीजिए 20 किलोमीटर होगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों एक दूसरे कितने स्थान पे खड़ा है? 100 के स्थान पे ना है रेंज में, है ना। तो वो दोनों को लेके चलेंगे। ये हो गया 5x, ये भी हो गया दूरी, ये भी हो गया दूरी, बराबर में दूरी। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ बताइए, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। ये भी x क्या है? चाल है। y क्या है? चाल है। अब बताइए इसका कुछ ना कुछ चाल ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ, तभी तो जाके पकड़ लिया उसको। तो ये ज़्यादा वाला चाल होगा, कम वाला चाल, दोनों में क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? चाले कहेगा।
अरे घटाए, दूरी में से दूरी घटे दूरी नहीं मिलेगा आपको, चाल में से चाल घटे क्या मिलेगा, चाल ही मिलेगा आपको। तो ये हो गया चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना 100, अब बटे में कितना कीजिएगा 5, क्योंकि 5 घंटा में तय की गई स्पीड है, 5 घंटा की स्पीड है ये। समझ पा रहे हैं बोल रहे हैं। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर ये 5वां को यहाँ पे रखिएगा तो फिर तो 5वां गुना होगा ना इसमें, या तो फिर 5 से भाग दीजिए, कहाँ 100 में 20 आएगा, होगा नहीं होगा, वही बतिया है। हम देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसे करने के लिए, ये हो गया अब चाल। तो चाल बराबर चाल ही ना होना चाहिए। आप कहिएगा 100 जी 100 लिख दिए, गलती है। क्यों? क्योंकि ये चाल है, लेकिन ये चाल नहीं है, क्या है, दूरी है वो 100 किलोमीटर। तो इसको भी चाल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कर दें कन्वर्ट चाल में, क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। यानी चाल बराबर चाल हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फिर से वही आ जाएगा। देखिए 5x 5y नहीं आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम 5 हटा दिए, लगा दिए 5 यहाँ पे, ये क्या हो गया पता है, दूरी हो गया। ये भी क्या हो गया, दूरी हो गया। तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया, बराबर है। को मान लीजिए वही आएगा, x माइनस वाई 100/5, 20 बचे 100, कोई दिक्कत आया ना 20। सर आप कहिएगा क्या करता रहा, लो ठीक है, हम 5 हटाए नहीं, मार दिए खचाक। बताइए x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 20। समीकरण फर्स्ट, पुनः प्रश्न से। फिर क्वेश्चन का दिया, फिर दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 स्थान है, 2 स्थान कौन कौन है, एगो ए है, एगो बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। पहला कार ए से, दूसरा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय, और भी भिन्न दिशा में। कौन दिशा में, भिन्न दिशा में। मतलब ई चल रहा है इधर, ई आ रहा है इधर, और लगातार कई घंटा चला, 1 घंटा तक चला है। ये प्रश्न आपके नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, लिखा है कहीं तो गलत लिखा है, कहीं ना कहीं आपको ऐड करना पड़ेगा। कि फिर पुनः क्या करता है, जो कार दोनों कार है वो 1 घंटा तक कंटिन्यू, कई घंटा तक, 1 घंटा तक दोनों एक दूसरे कहाँ चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है ना जी, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। समीकरण 1 बना दी ना, समीकरण 2 के लिए बता रहे हैं। क्या बोला है फिर, कि यदि जो पहली कार है, ठीक है, उसी स्पीड से, जो पहली कार है उसी स्पीड से, है ना, पहली कार तथा दूसरी कार उसी स्पीड से 1 घंटे तक कहाँ चलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तो मिल जाती है, क्या करती है, मिल जाती है। समझिए बात को, क्या कर रहे हैं। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। बताइए कितना की स्पीड है ए गाड़ी के, पहला गाड़ी की स्पीड कितना है, 1 है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 से चलेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो बताइए पहली कार की चाल कितना होगी, कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 चलेगा। 1 गुना x, बताइए 1 क्या है, समय है, x क्या है, चाल है, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वही ना होता है, चाल गुना समय, समय गुना चाल है। बात समझिए, 1 हो गया, उधर से भी आ रहा है ना, इससे इधर से भी जा रहा है ना, 1 घंटा में दोनों का होता है, मिल जाता है, 1 घंटा में दोनों मिल जाता है। तो 1 गुने वाई, ये क्या है बताओ, चाल हो गया आपका, क्या है, चाल है, सॉरी ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी है, और ये भी क्या है, दूरी है। इसमें दूरी बढ़ा घटा है क्या, नहीं, इसको बॉर्डर क्रॉस थोड़ी नहीं किया, ये तो दोनों इधर आ रहा है, तो दूरी तो वही तय करेगा, दोनों मिला के दूरी कितना तय करेगा, 100 किलोमीटर तय करेगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए ये गया, ए गया यहाँ पे, ठीक है, बी आया यहाँ पे, मिल गया दोनों, मान लीजिए मिल गया, तो इधर से कुछ चला, इधर से कुछ चला, तो कितना चला होगा, टोटल मिला के 100 किलोमीटर चला होगा। अब ये भिन्न भिन्न दिशा में है, मतलब विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या होती है, जोड़ाती है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2, चलिए हो गया। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 से है ना बराबर, पहले कितना है, 1 कितना है, क्या लिखा जाए, घटाने पे कि जोड़ने पर, कौन घटाए,
हाई कटाने के लिए बोले हैं ना आप लोग। हाई कट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? हमें घटाने पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर घटाने पे लिखें तो पता है कौन घटाएंगे? एक्स कटाएंगे, लेकिन लिखे जोड़ने पर तो हम हाई कटाएंगे। ये कितना होगा जी? जोड़ाएंगे ना 2x। ये कितना होगा? 120। 60 दूनी एक्स का मान कहाँ रखें? बताइए पहली कार की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में रखते हैं, कोई बात ना बाबू। वीडियो दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कुछ लिखावट? ठीक है, तो उसको अथी कीजिए। देखो बाबू एक्स का मान समय कहाँ रखा जाए? आ रहे ना बाबू, देखो तो रखने। वन कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर एक्स का मान कितना है? 60। कितना बचेगा? तो वाई का मान, दूसरी कार की स्पीड कितनी थी? यहाँ तक आया है? ये 40 लिखा है, आ रहा है ना? उधर लिखावट आ रहा है ना? ठीक है, उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए। देखो बाबू आगे क्वेश्चन नंबर 5। 4 खत्म हो गया ना, 5 रह गया आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन है, बताते हैं इला, बता के छोड़ देंगे, कल बताएंगे चैप्टर आगे। देखो बाबू कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना इकाई कम हो जाता है? 9 और वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दी जाती है। बात समझिए, कोई आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो उसका जो क्षेत्रफल है क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या होता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। बात फिर समझिए, एक आयताकार मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है, जो पहले से जो क्षेत्रफल उसका है, अब उसका जो क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना? तो अब बताइए बाबू ध्यान से, तो हमको निकालना क्या है? कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई निकालें। क्या कह रहा है? आयत की बीमाएँ ज्ञात करें। तो आयत की बीमा कौन कौन होला? एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है जी। बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना? तो सबसे पहले आप लोग समझिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या माने? लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। चूँकि माना कि, जो समझ के बना लेगा बाबू हमेशा, चूँकि माना कि आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई कितना है? y है। बाबू इस चीज़ को समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ा देते हैं, 5 इकाई कम कर देते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये बताइए, हमको क्षेत्रफल मालूम है? क्षेत्रफल मालूम रहेगा तब तो हम कम करेंगे 9 वर्ग इकाई। अब बताओ क्षेत्रफल मालूम है? कहिए कि नहीं मालूम है। नहीं मालूम कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्या कहा है कि 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का होता है? कम हो जाता है। कह रहा है ना? तो अब बताइए हमारे पास क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास लंबाई चौड़ाई नहीं था। लंबाई चौड़ाई नहीं था, अब क्या है? लंबाई चौड़ाई हो गया है, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अरे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स वाई। क्षेत्रफल क्या होगा? अब मेरे पास हो गया, क्षेत्रफल कितना है मेरे खेत का? एक्स वाई। क्षेत्रफल कितना है? एक्स वाई। अब अगर लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं, चौड़ाई से 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तो जो क्षेत्रफल है माने जो एक्स वाई है 9 वर्ग क्या होता है? कम हो जाता है। प्रश्न सही है, पहले समझिए, आप लिख देते हैं। चूंकि लिख देते हैं बाबू, सुनिए बाबू, आ रहा है ना? इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है।
यानी x गुना वाई, यानी कितना हो गया एक्स वाई। बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई है। ये तो समझ पा रही ना आप लोग, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू वाई बराबर एक्स वाई, क्षेत्रफल हो गया। अब आते हैं प्रश्न से, अब समझिएगा, यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। इसको मिटा दें, देखिए कह रहे प्रश्न से कि यदि लंबाई को क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, यदि लंबाई को, ये क्या है एक्स क्या है, लंबाई है, यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर देना, कम, तथा चौड़ाई को 3 इकाई, तब उसका क्षेत्रफल, ये क्या है बताइए, ये क्या है चौड़ाई, और भले बढ़ाते हैं घटाते हैं लंबाई है कि ना, ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, और लंबाई या गुना चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, होता है ना क्षेत्रफल आयत के, तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, हो गया। अब गुना दे चाहे मत, दोनों का है ब्रैकेट में, तो गुने में है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा क्षेत्रफल था मेरा कितना एक्स वाई, लेकिन जैसे ही 5 इकाई कम करते हैं, 3 इकाई यहाँ बढ़ाते हैं, तब क्षेत्रफल क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम होता है। यहाँ तो आपको सेट करने आएगा, सीधा सेट कर दिए हैं, एक्स में 5 घटा दिए, वाई में 3 जोड़ दिए, अब उसका क्षेत्रफल निकालते क्या आया, तो पहले से क्षेत्रफल में क्या आया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई था, लेकिन अब क्या आया 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कब 9 वर्ग इकाई कम हुआ है, तो जब हम 5 कम कर दिए हैं लंबाई से और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तब उसका क्षेत्रफल निकालने पर क्या आया, तो कहिएगा पहले से 9 कम आया। ठीक है, नजदीक कर दिए। अब समझिएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी क्या है क्षेत्रफल है, ये भी क्या है क्षेत्रफल है। इसको समीकरण 1 बनाइए, ये क्या होगा एक्स वाई, ये क्या होगा 3x होगा, ये क्या होगा -5y, ये कितना होगा माइनस प्लस माइनस 5 होगा ना जी, सीखे आप लोग 9th क्लास में, इससे गुना दोनों में होता है, फिर इससे गुना ये दोनों में होता है, सब गुना है, सर्व समीका पढ़ी है, एक्स वाई -9, ई प्लस में तो कछ में आएगा सड़ेगा, तो हाई प्लस में से कट जाएगा, क्या आएगा तो इधर, चलिए ये क्या है 3x, ये क्या है -5y, बराबर में ये कहाँ जाएगा, जाएगा ना प्लस में -15, तो क्या हो गया समीकरण कौन बना 6, समीकरण फर्स्ट। चलिए पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आगे, हो गया ना समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया ना बाबू, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, अब पढ़िएगा, लंबाई को 3 इकाई, देखिए ये क्या है लंबाई, कितना बढ़ा होता नीचा, और चौड़ाई को 2, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, क्या कह रहा है क्षेत्रफल 67 ना 67, ये क्या है लंबाई अगुने चौड़ाई, तो लंबाई अगुने चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हुआ क्या, जब 3 इकाई लंबाई को बढ़ा दिए और 2 इकाई चौड़ाई को बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, तो क्षेत्रफल क्या हो गया 67 इकाई बढ़ गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, तो बढ़ा दिए, यहाँ पे 9 कम हो रहा था कम कर दिए। चलिए बनाइए समीकरण, एक्स वाई होगा, फिर कितना होगा 2x, फिर कितना होगा 3y, फिर कितना होगा, देखिए x में y से होगा तो एक्स वाई, फिर x ले 2 में होता 2x, फिर 3 में y होगा 3y, फिर 3 में 2 से 3 दूनी 6, है क्या होगा कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस, तो समीकरण 2 कितना बना 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण, कोई आपत्ति है आप लोग को, आगे बढ़ा जाए। देखिए समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 को देखिए, x का गुणांक 3, x विलोपन याद देना है, x का गुणांक 3, x का गुणांक 2 है, बराबर है नहीं है, y का 5, y का 3 बराबर है नहीं है, बराबर करना पड़ेगा, तो या तो फिर y गुणांक बराबर कर दीजिए, फिर x का कीजिए, आपकी मर्जी है, y कर दें y का। चलिए चूंकि समीकरण देखिए, इसमें देखिए y में कितना गुणांक है 5, तो इसमें कर दीजिए 5 गुना,
इसमें कितना है y गुणा 3, तो इसमें कर दीजिए 3 से। देखिए दोनों 15-15 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना। चलिए समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं? 3 से, 3 से, तथा समीकरण 2 में ठीक है जी। अब समीकरण 2 में 5 से क्या करने पर गुना कीजिए जी। 3 के 9x कितना माइनस 15y बराबर 6×18। 3 के 9, 3 5 15, 3 6 18, है गुना कीजिए। 10x 15y 5 एकम 5, 305 गुना किए ही। देखिए बाबू ध्यान से, ये कटेगा ना, क्या लिखे जोड़ने पे घटाने पे? जोड़ने पर। ये क्या होगा, घटेगा जोड़ेगा? जोड़ाएगा। ये कितना होगा 23, 323 है। 300 x बराबर 323 बटा में 19। भाग दो तो कितना आएगा? तू लोग भुला गए भाग देने के लिए, क्या कहीं क्या। देखिए 19 से कम 19 कितना बचा हासिल 13, 133 है। बताइए 19 के पढ़ा में कितना बार 133 आएगा? अरे 19 के पढ़ा में 133 नहीं आएगा जी, 7 बार में 17 कितना आया? 17। 19 भाग दिया, बार में कटा 17 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? 17 क्या है? लंबाई क्या है? अब बताइए x का मान कहाँ रखा जाए? x में 1 में रखने पर लिखते हैं, ये 1 में रखने पर लिखे हैं। देखिएगा कितना है 3 गुना x का मान कितना रखें 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 थी यहाँ, ये जाएगा माइनस में, तो घटाइए तो कितना बचेगा? घटाओ ना, 45 है माइनस कट गया y बराबर 45 बटा में कितना होगा? होगा ना, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? देखिए तो 5 9 ये हो गया कौची चौड़ाई, अरे y का मान कितना है? चौड़ाई कितना है जी? हो गया ना सर, ये हो गया। चौड़ाई कितना है 9, लंबाई x बराबर 17। चलिए उतारिए बाबू, इसको उतारिए।